हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग शिकार। तो पिछली वीडियो में हमने नेटवर्क लॉस, नेटवर्क एनालिसिस और एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रजिस्टर के बारे में समझ लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन में उनको सर्किट में कनेक्ट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं हम उनको सर्किट में क्या इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब एक का एंड जो होता है वो दूसरे का स्टार्टिंग होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे R1 R2 से लेके Rn तक, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, Rn तक हैं, जिनको हमने क्या सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। और ये जो सर्किट है इसको हमने V वोल्टेज सप्लाई दे रखी है और जिसके थ्रू इसमें क्या हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज में क्या होता है, करंट हमेशा सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कि R1 में अलग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हमने V1 दिया है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप V2 दिया है। इसी तरीके से n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हमारा Vn होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सर्किट में जो भी चीज हमको वेरी हो रही है, जैसे कि इसमें डिवाइड क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को ही फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो हमारा जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कैसे R1 R2 प्लस Rn तक, और इसका जो टोटल क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया, तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा या जो टोटल सर्किट वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं हम आगे नेटवर्क में यूज करने वाले हैं, जो नेटवर्क हम सॉल्व करेंगे उनमें। तो इन फॉर्मूलाज को मैंने ड्राइव कैसे किया इससे चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है उसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो जो I करंट क्या होगा, जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा तो इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, कंजप्शन होगा, करंट कंजप्शन होगा। मतलब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा जो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो वो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1। सिमिलरली जब ये करंट यहाँ से पास होगा तो V2 में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा हमारा V2 इज इक्वल टू IR2। एंड Vn में कितना होगा हमारा, Vn इज इक्वल टू IRn। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि जो टोटल सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 से लेके Rn तक जो रजिस्टर है उनमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 करके Vn, मतलब कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 से जब हम यहाँ पे वैल्यू देखें कि V1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो वो क्या हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि जो भी हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे उसकी वैल्यू हमको पता होगी और सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू जब हमको पता होगी तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और Vn इज इक्वल टू इसी तरीके से क्या हो जाएगा, IRn। तो इन तीनों टर्म्स में देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन चीज क्या रही है, यहाँ पे IR यानी कि करंट हमारा क्या है, इसमें कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से V इज इक्वल टू I को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या लिख देते हैं, सर्किट का ओवरऑल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा था ये यहाँ से ड्राइव हुआ इस तरीके से, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट है वो सर्किट का क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जो है हमारी रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, एक सर्किट लिया है जिसमें मैंने रेजिस्टर्स को किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड, वोल्टेज जो है सभी रेजिस्टर्स में या जो सभी ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं इनमें सेम होगा, लेकिन करंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो मैंने पिछले जो सीरीज कॉम्बिनेशन थी उसमें बताया था कि जो चीज डिवाइड होती है उसी को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, हर ब्रांच में हर रजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि करंट थ्रू रजिस्टर R1 के थ्रू कितना करंट हमारा पास हो रहा है वो होगा I1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे, इस रेजिस्टेंस से। तो इसके थ्रू हम करंट को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें क्या करंट
यहाँ से फ्लो होगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। एंड सिमिलरली क्या होगा, जो लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस होगा IN यानी कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो IN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V डिवाइडेड बाय RN। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सर्किट का टोटल करंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो किसका सम होगा, यहाँ पे हर ब्रांच में होने वाले डिफरेंट जो करंट है उनके सम के इक्वल होगा, यानी कि I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN तक। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो जब यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड सिमिलरली V अपॉन RN। यहाँ से कॉमन टर्म हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। यहाँ पे जो कॉमन टर्म है यहाँ पे क्या जाएगी हमारी, यहाँ से V आ जाएगी, तो दोनों साइड हम कैलकुलेट करेंगे V से V यहाँ पे क्रॉस होगा और हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस से लेके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब सर्किट में हमारे कनेक्टेड रहेंगे तो 1 अपॉन RN तक। तो ये जो है टोटल सर्किट का ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जो सर्किट का जो ओवरऑल करंट है वो क्या होगा, हर ब्रांच में डिवाइडेड होने वाले करंट के इक्वल होगा, तो उसको हम कैसे लिख लेते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो रजिस्टर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको इजीली समझ में आई होगी, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, कि कैपेसिटर एक नेटवर्क में जब हम कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।